नमस्कार दोस्तों। आज मैं कश्मीर को भारत का हार्ट क्यों कहा जाता है और आज यह इतना डिस्टर्ब क्यों है, और ये चर्चा ये 22 अप्रैल के बाद बहुत ज़ोर शोर से हो रही है कि आखिर जम्मू कश्मीर और भारत का हार्ट कहा जाने वाला कश्मीर भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाने वाला कश्मीर, जम्मू कश्मीर का मिनी स्विट्ज़रलैंड कहे जाने वाला कश्मीर का इतना बुरा हाल क्यों है, जबकि अनुच्छेद 370 और 35A को हटाए हुए लगभग 6 साल होने जा रहा। तो पहली चीज़ कि इस पर मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर की कविता के 2 पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ कि जिसमें उन्होंने कहा है कि जो स्टार्ट होता है रामधारी सिंह दिनकर की कविता की 2 पंक्तियाँ, हिले डुलो मत हृदय रक्त अपना मुझे पीने दो, अचल रहे साम्राज्य शांति का, जियो और जीने दो। जियो और जीनो दे का नारा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर ने कहा था, दिया था। लेकिन ब्रिटिश काल में इस नारा को धजिया उड़ाया जा रहा था जैसे आज उड़ाया जा रहा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी बोलते थे कि भारतीयों तुम हिले डुलो मत, मुझे जितना मन करे तुम अपना हृदय का रक्त मुझे पीने दो और शांति से यह साम्राज्य को चलने दो, और तुमको जियो और मुझे भी जीने दो। क्योंकि हार्ट बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जब भी आदमी की डेथ होती है, चाहे एक्सीडेंट से हो चाहे बीमारी से हो, उसका हार्ट ही फेल होता है, जिसको हार्ट अटैक कहा जाता है। तो उसी तरह से ये सरकार, मोदी सरकार, शाह जी की सरकार भारतीय के संदर्भ में यही कह रहे हैं कि आप हिले डुलो मत, मुझे जितना भी चाहे जैसे चाहे मेरा शांति से साम्राज्य को चलने दो। चाहे कश्मीर में कश्मीरियों की जितना भी खून आतंकवादी पिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हट कश्मीर का हट इसलिए भी है, भारत का हट है, जम्मू कश्मीर का हट है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा जो सोर्स है वो पर्यटन है। और 22 अप्रैल को 26 से 28 पर्यटकों की हत्या आतंकवादियों के द्वारा किया गया, उनके हृदय का रक्त पी लिया गया, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है यहाँ पे कम से कम 100 पर्यटकों की हत्या हुई है। इसमें तो मैं नहीं जाऊँगा, जो सोर्स है वो ऑथेंटिक है, उसी को माना जाएगा। तो एक मगही में कहावत है कि बाप जन्म ले अंधेरिया में, बेटा का नाम पावर हाउस। इसका मतलब ये होता है कि जिस आदमी को शासन प्रशासन के अनुभव नहीं होती है, उसको अपना बेटा को प्रोजेक्ट करता है कि तुम शासन प्रशासन चलाओ, ज़बरदस्ती चलाओ, जैसे भी चलाओ लेकिन चलाओ। देश में कितने हत्याएं हो रही है, लूटपाट हो रहा है, जीडीपी का ग्रोथ गिर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। तो इसका यही अर्थ होता है कि जिसको अनुभवहीन, जिसका जनरेशन ही रहेगा, वो शासन प्रशासन चलाने में सफल नहीं होगा। एक और कहावत है कि ज्ञानी और मूर्ख में क्या अंतर है। तो मूर्ख जो होता है वो अपने के सबसे बड़ा चतुर समझता है और दूसरे को बहुत बड़ा बेवकूफ़ समझता है। ज्ञानी जो रहेगा, जो पढ़ा लिखा आदमी रहेगा, वो अपने को मूर्ख समझेगा और दूसरे को चतुर समझेगा। वो कभी नहीं अपने पर हम करेगा कि मैं बहुत बड़ा चतुर हूँ। तो
उसी तरह से आज जो देश में ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है और युद्ध के लिए उकसाया जा रहा है कि युद्ध करेंगे, ये करें, क्या कर रहे हैं? बार बार बोल रहे हैं कि सेना को फ्री हैंड दे दिया गया। फ्री हैंड क्या? सेना तो हमेशा फ्री हैंड के लिए तैयार है, निर्णय लेना आपका काम है। क्योंकि अभी जो मीटिंग आप बार बार कर रहे हैं उसमें सेना अध्यक्ष तो बार बार यही सब तीनों सेना अध्यक्ष बोल रहे हैं, आप निर्णय तो लो। हम लोग तो फ्री हैंड हम लोग हमेशा रहते, हम लोग तो हमेशा करने के लिए तैयार है। हर दिन मॉक ड्रिल होता है, कैसे क्या लड़ना है, करना, उस सबसे। इनका जो अभी एस दुल्लत है, जो 1989 के दशक में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो फेल हुआ, जिसके कारण वहाँ आतंकवादी घुसे, बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई, वो फिर इनके सलाहकार हैं। और मुझे लगता है कि वो युद्ध न होने देंगे न देश के लोगों को शांति से रहने देंगे। इस चलते ऐसा ही माना जाता है उनके बारे में कि जिस समय कश्मीरी पंडितों की जो हत्याएं हो रही थी, आतंकवादी वहाँ पे बड़े पैमाने पर घुस गए थे, राग के चीफ यही थे। उनकी बागडोर, उनके हाथों में बागडोर आज फिर सौंपा गया है और वो आदमी कभी नहीं चाहेगा कि भारत आगे बढ़े। उसमें क्या कारण है, नहीं है, उसमें मैं नहीं जा रहा। इन लोग बोलते हैं कि सारा जो रोहिंग्या बांग्लादेशी बंगाल में, लेकिन आप आंकड़ा उठा के देखें, जितना रोहिंग्या और बांग्लादेशी गुजरात में भरा हुआ है वो भारत में कहीं नहीं मिले। उसका प्रमाण है, जितने जो वहाँ पे जो ड्रग्स की तस्करी होते हैं वो सब गुजरात से ही होते हैं। और जो गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है उसमें एक म्यांमार का भी नाम आता है, थाईलैंड का भी, अफगानिस्तान, 3 देश आते हैं। इसमें और 2-3 देश शामिल हैं। तो ये सब जो है म्यांमार से वो समुद्र के रास्ते सब गुजरात ही पहले पहुँचते हैं। उसका एक उदाहरण यह भी है कि कोविड काल में अडानी जी के शिप पर, मुंद्रा बंदरगाह पर एक पूरा ड्रग्स का शिप ही पकड़ाया था। वो कहाँ से आते? सारा उनकी शिप जो है वो ढोढो के सब रोहिंग्या बांग्लादेशी को लाते हैं और पूरे देश में ड्रग्स का जाल फैला दिया गया। बंगाल तो बदनाम है। एक कहावत है कि लौंडा बदनाम हुआ से जीवन तेरे लिए। कहने का मतलब है कि किसी पर इल्ज़ाम लगाना ये गलत चीज़ है। चलते इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, आज से नहीं, कि वो जितना रोहिंग्या बांग्लादेशी ड्रग्स का जो तस्करी होता है वो सब गुजरात से होता है। उसके बाद महाराष्ट्र का जो भी समुद्री का इलाका है, जहाँ महाराष्ट्र, गुजरात, जहाँ पे शासन प्रशासन का संरक्षण मिलेगा, वहाँ से तो इसे तो फैलेगा ही फैलेगा। अगली चीज़ कि जो उड़ी अटैक हुआ, पठानकोट अटैक हुआ, उसमें इन्होंने क्या किया? हमेशा यही कि युद्ध करेंगे, युद्ध करेंगे। कहाँ गए युद्ध के हाथ में? युद्ध करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास यूपीए गवर्नमेंट ने एनआई का गठन किया है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन हुआ, जो 2008 के बाद हुआ, उसको आप इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद एनएसजी को, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को, मुंबई अटैक के बाद ही हैदराबाद में, फिर आपको कोलकाता में, चेन्नई में, मुंबई में उसका अड्डा बनाया गया। इसको आप कश्मीर में भी बनाए। कश्मीर में ही नहीं, ये हर स्टेट में धीरे धीरे इसको विस्तार करने की ज़रूरत है, ताकि तत्कालीन समस्या को तुरंत वहीं पे निपटा दिया जाए। क्योंकि बम्बई अटैक के बाद अगर काश बम्बई में इसका अड्डा रहता तो इतना देर वो बम्बई अटैक के आतंकवादियों को ख़त्म करने में नहीं लगता, क्योंकि दिल्ली से पहुंचने में टाइम लगा। उसके बाद ही वो वहाँ पे कंट्रोल हुआ। चलते प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि मुझे चैन कहाँ है। तो सवाल ये है कि आप बेचैन क्यों हैं? कहावत है ना, आपके पास बीवी है ना बच्चा है, तो कहावत है कि बाल ना बच्चा नींद पड़े अच्छा। आप चैन से सोइए, क्यों बेचैन है? अब बेचैन है तो कारण क्या है? दूसरी चीज़, आप बार बार हर जगह बोलते हैं कि खाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वहाँ का व्यंजन का लुत्फ़ उठाएं, वहाँ का लुत्फ़ उठाएं।
तो खाने के लिए वही ये सब कहता है कि जिसको जो खाना चाहता है वो नहीं मिला, वो खाने के लिए परेशान है और दूसरे को बदनाम करे। इस देश के लोग बहुत डिग्निफाइड तरीके से जीते हैं। उनका क्या खाने का व्यंजन है वो खुद चूज करते हैं, किसी के कहने से नहीं खाते हैं। और लोग का यही कहना है कि मोदी जी का जो इतना विश्व में भ्रमण हुआ, जितना भारत के प्रधानमंत्री किसी ने नहीं किया, वो सब खाने के ही चक्कर में किए कि हर जगह के व्यंजन का लुत्फ उठाया जाए। इतना ही नहीं, इनको हर देश से हर तरह की वेराइटी, खाने का वेराइटी प्रतिदिन आता है। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि देश को कश्मीर का हार्ट क्यों कहा जाता है और कश्मीर को बचाना क्यों ज़रूरी है। ये देश की जनता को सोचना है और विचार करना है। थैंक्स।